25 ममालिक के सफीरों ने कश्मीर की ज़मीनी हकीकत देखकर दिल्ली लौटने पर कौमी सलामती सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त ने NSA डोभाल से जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। गैर मुल्की वक्त ने जम्मू कश्मीर के हालात पर इत्मीनान जताया। हिंदुस्तान ने LOC पर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त एतराज़ जताया। पिछले कई दिनों से चल रही गोलीबारी में पुंछ सेक्टर में एक शहरी मारा जा चुका है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी कर पाकिस्तान की करतूत को फौजी रिवायतों के बरअक्स बताया। जुमे को जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान ने शाहपुर के एनी सेक्टर में भी फायरिंग की। फौज ने पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकत का करारा जवाब दिया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान को पुर्तगाल का साथ मिला है। पुर्तगाल ने हिंदुस्तान की मुस्तकिल मेंबरशिप के मुतालबे की हिमायत करते हुए कहा है कि नई दिल्ली दुनिया में पावर के बैलेंस से ज़रूरी है। केजरीवाल हलफबर्दारी तकरीब में टीचर्स के शामिल होने के हुक्म पर अपोजिशन ने एतराज़ जताया। उनका कहना है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए आम आदमी पार्टी हुकूक का गलत इस्तेमाल कर रही है। हलफबर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए एजुकेशन डायरेक्टरेट ने सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली में पार्टी की करारी हार पर बीजेपी में गौर खौज का दौर मुसलसल जारी है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इंतखाबात वाले दिन कांग्रेस दिल्ली में अचानक गायब हो गई, जिसके चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आमने सामने की टक्कर के हालात बन गए। कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात में दिल्ली में 26% वोट मिले थे, लेकिन इस बार वो 4% पर सिमट गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर कल अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी जाएंगे। अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाराणसी को 1000 करोड़ रुपए के मंसूबों की सौगात देंगे। इसके साथ ही तरक्की से जुड़े कई मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। पुणे की सेशंस कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस के सभी दस्तावेजात मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट को सौंपने को कहा है। इस मामले में तमाम मुलज़िमीन की पेशी 28 फरवरी को मुंबई की NIA कोर्ट में होगी। एनसीपी सदर शरद पवार ने केस को NIA को सौंपे जाने को लेकर उद्धव हुकूमत की तनकीद की। टेलीकॉम कंपनीज पर 1,47,000 करोड़ रुपए अदायगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है, जिसके बाद हुकूमत ने कल रात 12 बजे तक टेलीकॉम कंपनियों को पैसा अदा करने का अल्टीमेटम दिया था। फटकार के बाद एयरटेल ने कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर 10,000 करोड़ रुपए अदा कर देगा और बकाया रकम वो अगले समात तक अदा कर देगा। हालांकि बाकी कंपनियों ने जवाब नहीं दिया। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा कि SC/ST तबके के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुधार के लिए हुकूमत को एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। पासवान ने भी कहा कि इस तरह के सभी मुद्दों को आइन के 9वें शेड्यूल में डाल देना चाहिए ताकि उन्हें अदालती जायजे के दायरे से बाहर रखा जा सके। मध्य प्रदेश के दलित शख्स विक्रम सिंह ने मुल्क भर से रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पनाह लिया। विक्रम सिंह का कहना है कि मुल्क में रिजर्वेशन सिर्फ जरूरतमंद तबके को ही मिलनी चाहिए और हर तबके के अहल लोगों को इस सहूलियत से बाहर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब विक्रम सिंह की अर्जी पर समाअत करने जा रहा है। पुलवामा पर राहुल गांधी के मुतनाज़ा ट्वीट पर बीजेपी ने भी गांधी को उन पर हमला बोला। कांग्रेस का जिस्म ही नहीं आत्मा तक बदउनवान हो चुकी है। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान नीचता वाला है। पुलवामा की पहली बरसी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुतनाज़ा ट्वीट करके मोदी हुकूमत पर 3 सवाल उठाए। इस हमले से सबसे ज्यादा किससे फायदा मिला? एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने भी राहुल गांधी के बयान की हिमायत की। CPM लीडर मोहम्मद सलीम ने मोदी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि पता होना चाहिए कि गलती कहां हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से जुड़े मुजरिमाना मामलात की समाअत में तेजी लाने के लिए नई गाइडलाइन तय की है। जुमे को कोर्ट ने ऐसे मामलात की समाअत के लिए 6 महीने वक्त की हद तय की है। यानी जिस दिन हाई कोर्ट मौत की सजा के मामले में फैसला सुनाएगा, उस दिन से अगले 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच उस मामले की समाअत करेगी। निर्भया केस में कसूरवारों की फांसी में हो रही देरी को देखते हुए गाइडलाइन तय की गई। शरद यादव की क़यादत में बुलाई गई अजीम इत्तेहाद की मीटिंग से RJD कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी। मीटिंग के बाद शरद यादव आज रिम्स में लालू यादव से मुलाकात करेंगे। वहीं RJD ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव को CM ओहदे से कम पर वो कोई मुआहदा नहीं करेगी। चेन्नई में CA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने पर किए गए लाठीचार्ज की मुखालफत की गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किए गए लाठीचार्ज की मुखालफत हुई है। चेन्नई और कोयम्बटूर में रात भर एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने जुमे को दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर CA और NRC के खिलाफ धरना दे रहे तलबा की हिमायत की। अनुराग ने कहा कि हमारा कोई वजूद है, हम भेड़ बकरियों की तरह नहीं जा सकते।
बेंगलुरु में शहरियत कानून की मुखालफत में चल रहे मुजाहरे में हिस्सा लेने एक्टर नसरुद्दीन शाह भी पहुंचे। नसरुद्दीन शाह ने एहतजाज में शामिल हुई खवातीन की जमकर तारीफ की। नसरुद्दीन शाह ने खवातीन से बातचीत करने के बाद स्टेज पर जाकर तकरीर भी की। मुंबई के चेंबूर में दो तबकों के बीच झड़प हो गई। दरअसल मुकुंद नगर कॉलोनी में मौजूद खुले मैदान में पुरानी इमारत में रहने वाले कार पार्किंग करते थे, जबकि नई कॉलोनी की नई इमारत के रहने वाले बच्चे यहां क्रिकेट खेलते थे। इसी बात को लेकर तनाजा इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी और मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए।